नमस्कार दोस्तों, आपका राइज क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग मात्र 3 सेट को कंप्लीट किए हैं। तो आज हम लोग का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विक्राणु विक्राणु यानी नेफ्रॉन जो होता है, विक्राणु यानी नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रमबद्ध क्या करना है, तो चयन करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका सही क्रमबद्ध क्या होता है। इसमें सही क्रमबद्ध हो जाएगा, पहले क्या होता है, गुच्छीय निस्यंदन होता है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद से होता है आपका चयनात्मक पुनर्वैसरण सिलेक्टिव रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद से होता है आपका नलिका श्रवण, और उसके बाद से क्या होता है, तो मूत्र का संग्रहण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, जिसमें कि अभी कथन ए है कि खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नकरणीय रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषक के स्तर को बढ़ाती है। कारण कह रहा है कि ये रसायन जीवों के शरीर में उपापचयित नहीं होता है और वसा ऊतकों को क्या करता है, तो संग्रहित हो जाते हैं। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एम आर दोनों सत्य है, एम आर ए के सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट बोले कि कॉलम 1 में मस्तिष्क का भाग दिया हुआ है और कॉलम 2 में उनके मुख्य कार्य क्या है, तो उसको मिलान करने से प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क का मेनली काम होता है सोचना, याद रखना एवं ऐच्छिक क्रियाओं को करना। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। अनुमस्तिष्क का काम होता है शरीर का संतुलन को बनाए रखना। मेडुला का काम होता है भूख नहीं मेडुला का काम होता है रक्त दाब एवं वमन जैसी अनैच्छिक क्रिया एवं हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख प्यास को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सामान्य आवश्यक है। एक बीज के लिए अगर सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां क्या है, तो सामान्यतः आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन नंबर। देखिए पहले क्या होगा बताते हैं आपको। बीज के अंकुरण के लिए सबसे पहले होना चाहिए आपका क्या, तो जल की उपलब्धता, दूसरा उचित तापमान एवं तीसरा क्या हो, तो ऑक्सीजन होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोल रहा है कि यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है, तो उनकी ओ रक्त समूह वाली संतान जिन प्ररूपी की क्या इंगित करता है। यदि एक पिता का रक्त समूह क्या है, ए है, और माता का रक्त समूह क्या है, तो ए बी है, तो उनकी ओ रक्त समूह वाले संतान की जिन रूपी क्या इंगित करता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। माता पिता दोनों क्या, तो विषम युग्मजी हैं। ठीक है, 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की, वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर मारिया कोरिना मचाडो को। किसको, तो मारिया कोरिना मचाडो को किया गया है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का बी नंबर कहा, तो भारत में किया गया है। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन भारत में किया गया है। भारत में कहा, तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर के, जिसमें कि आप इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना, जिसमें कि दिया हुआ कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सैड। तो इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच में बनाए होंगे तो हो जाएगा आपका कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स योर बर्थडे। मेनी, इसको डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का सी हो जाएगा। वी सेड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना था। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। बोल रहा है कि वुड पिज्जा और बर्गर रेदर विन ईटन बाई यू। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको अगर एक्टिव वॉइस में हम बनाते हैं तो पैसिव से हम लोग एक्टिव बनाना है, तो हो जाएगा आपका वुड
बोलने हो जाएगा वुड यू रेदर इट पिज़्ज़ा ए और बर्गर, ठीक है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 11 नंबर के, बताने कि बिहार के दक्षिण मैदान, बिहार के जो है दक्षिण के मैदान के पश्चिमी भाग के ढाल की दिशा क्या है। बिहार के जो है बिहार के दक्षिणी मैदान के पश्चिमी भाग के ढाल की दिशा क्या है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में कहाँ है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, तो ये जो है कटक का है, तो कटक उड़ीसा में है, राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह संस्थान 23 अप्रैल 1946 को बिधारपुर कटक उड़ीसा में स्थापित किया गया था। वर्ष 2015 में जो संस्थान का नाम बदलकर ICAR यानी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यानी NRI कर दिया गया है, ठीक है। वहीं करनाल की बात किया तो करनाल जो है, करनाल में क्या है, तो राष्ट्रीय डेयरी संस्थान स्थित है करनाल में। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर जो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, तो कलकत्ता में है। वहीं अगर पूछ ले कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, तो शिमला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर की, प्रधान या मध्य 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है। प्रधान या मध्य 0 डिग्री देशांतर रेखा जो निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो है केवल 1-2 अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल में जो कितने ग्रहों को क्या तो पार्थिव ग्रह कहा जाता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का डी, क्या तो लिथोफाइट कहा जाता है, क्या तो लिथोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की दीफू दारा किस राज्य में है। दीफू दारा जो है किस राज्य में है, तो दीफू दारा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का बी नंबर, ठीक है। दीफू दारा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के, म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है। म्यांमार की सीमा जो है निम्न में से किस देश से क्या होती है, तो नहीं मिलती है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, तो वियतनाम से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो सही तथ्य है। फर्स्ट बोल रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौड़ाई है। दूसरा बोला है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। तीसरा बोला कि चंद्रमा द्वारा परिवर्तित पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। उपयुक्त तत्व पदार्थ निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों के तीनों क्या है, तो सही, यानी 1, 2, 3 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि निम्न में से कौन सही तथ्य है, बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो सही तथ्य है। बोले कि आयुर्वेद जो है क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो है क्या, तो ऋग्वेद का उपवेद है, तो ये बात सही है कि हाँ है, ठीक है। वही बोला कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य है, सही है। होत्री ऋग्वेद का पुरोहित को कहा जाता है, सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की, नागदशक जो है प्राचीन मगध किस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक जो है प्राचीन मगध किस वंश का क्या था, तो अंतिम शासक था। तो 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, तो हर्यक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि अपरा यानी प्लेसेंटा की मुख्य भूमिका क्या है। तो प्लेसेंटा की मुख्य भूमिका जो होता है वो क्या होता है, तो भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण ऑक्सीजन प्रदान करना, अवशिष्ट पदार्थों के क्या करना, तो निकालना है। 21 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि पौधों में रंध्रों यानी एस्टोमेटा की खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। पौधों में रंध्रों यानी एस्टोमेटा का खुलना और बंद होना जो है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो 22 का राइट आंसर जो सी नंबर द्वार कोशिका यानी गॉड्स सेल के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का मूल आधार क्या है। तो डार्विन के प्राकृतिक के सिद्धांत का मूल आधार होने क्या था, योग्यतम के उत्तरजीविता का विभेदी जनन है, ठीक है। 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, बोल रहा है कि दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन वह कार्य कि जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, एवं दूसरा कार्य कथन दो कि यसद लेपन में लोहे की जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से क्या करे, तो बचाया जा सके। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो बी हो जाएगा। केवल दूसरा क्या है, तो सही है, फर्स्ट क्या है, तो सही नहीं है। 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज के क्या है, तो उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो भौतिक परिवर्तन यानी क्या है, तो फिजिकल चेंज का उदाहरण है। तो फिजिकल चेंज का उदाहरण हमको तो बर्फ का पिघलना दिख रहा है और जल का वाष्पीकरण दिख रहा है, ठीक है। तो 25 का तो राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 एवं 4।
दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में जो है सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन एवं भड़क उठ पड़े। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 के नंबर का, हाँ तो नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 2025 में जो किस देश ने भारत की वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है। सितंबर 2025 में जो किस देश ने जो भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की क्या की है, तो घोषणा की है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है तो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर के किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या, तो मंथर है, क्या तो मंथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग है। इसमें से क्या करना है, तो स्त्रीलिंग शब्द को बनाता है। गरिमा शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के निम्न में से किसे जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। तो बुद्ध, धम्म एवं संघ को क्या, तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर। नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद, किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है। किताब उल हिंद जो है निम्न में से किसकी रचना है, तो किताब उल हिंद जो किसकी रचना है, तो अल-बरूनी की है। 32 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की साइमन आयोग जब भारत आया उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था। साइमन आयोग जब भारत आया था उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में से कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी नंबर, कौन, तो लॉर्ड इरविन था। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 33 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के निम्न में से किसे जो सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे जो है सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। बटलर कमेटी का गठन जो किस वर्ष किया गया था, 1927 इसमें किया गया था। 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के जो है तत्कालिक कारण के रूप में निम्न में से किससे जाना जाता है। तो 36 का राइट आंसर जगह ऑप्शन है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 26 के द्वारा किया गया है। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में विधान परिषद के जो है सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सदन द्वारा चुना जाता है। यस क्या है, तो सही तथ्य है। 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो होता है उसका कार्यकाल कितना का होता है। तो 39 का डी होता है, यानी जो है कोई नहीं। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल उच्च सदन का कोई कार्यकाल क्या होता है, तो नहीं होता है। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर की राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 44 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा सिविल संहिता किसमें है, तो अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनेगर यानी सिरके में जो है कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी नंबर, क्या होता है एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की एक परमाणु का के और एल कोष भरा हुआ है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है। बोला है कि के और एल क्या हुआ, तो भरा हुआ। तो इसमें पूछ रहा है कि जो है आपके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या, तो 2n² हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो 43 का राइट आंसर जाएगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है नर्म रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नर्म रोधी बर्तन में जो क्यों रखा जाता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि ये चुंबक, कथन को पहले देख लेते हैं। फर्स्ट बोला कि चुंबक बाहरी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, तो विलीन हो जाती हैं, ठीक है। तो यह तो सही लग रहा है। दूसरा बोल रहा है कि ये बंद सतत वक्र
यानी जो क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व होती है, ये भी सही है। तीसरा बोला कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चौथा बोला कि जहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2 एवं 3, 4 के यहाँ तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर की, आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जो किसने जीता, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर्यना सबालाइका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की, भारत और किस देश ने जो है, भारत और किस देश ने गतिशीलता यानी ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई पहल दोस्ती शुरू की है, तो किसने, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। तो बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 3 शिक्षक को किया गया है। ठीक है, बिहार के 3 शिक्षकों को किया गया। एक है दिलीप कुमार जो कि सुपौल से है, एक है कुमारी निधि जो कि किशनगंज से, एक है डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षक पुरस्कार के रूप में रजत पदक, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि मैथ के क्वेश्चन से इसको आप लोग बना लीजिएगा, जिससे 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 51 नंबर के, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए। स्वतंत्र भारत में जो बिहार के राज्यपाल जो है कौन हुए, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, 51 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि संसद के सदन गण पूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आर्टिकल 100 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर की, भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, यानी दोनों का हुआ था। ठीक है, 53 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र क्या था आयोजित हुए थे, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या तो 11 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में से कब रहा था। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में से कब रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का बी नंबर, 1966 से 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की, अर्थव्यवस्था में जो समावेशी समृद्धि अर्थ क्या है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों का समान अवसर एवं लाभ की प्राप्ति। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन हुए थे। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर जो है वो कौन हुए थे, तो यह तो सभी लोगों को पता ही होगा कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर हुए थे सी डी देशमुख। कौन, तो सी डी देशमुख। ठीक है, सी डी देशमुख का पूरा नाम होता है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर की, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर जो प्लस विदेशी प्राप्त निवल कारक है। 59 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रणेता किसे माना जाता है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एडा स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की, एक पंप जो कि 100 केजी पानी को 20 मीटर ऊंचाई टंकी तक पहुंचाने में 10 सेकंड का समय लेता है, तो पंप की शक्ति यानी जो है पावर हम लोगों को क्या करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो पंप की शक्ति बराबर P बराबर mgh/t लगाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा जो है m दिया हुआ है द्रव्यमान 100 केजी। ठीक है, और जो है टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, उसका g और एच हाइट भी दिया हुआ है, तो उसको लगाइएगा तो P बराबर mgh/t, तो आपको क्या हो जाएगा, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे राइट आंसर हो जाएगा 61 का आपका निकालिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि एक पतले उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के प्रकाशिक ऑप्टिकल सेंटर होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण है, तो 62 का राइट आंसर है बी, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर क्या तो मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि ध्वनि स्रोत 10 सेकेंड में 500 श्रृंग और 500 गर्त उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति जो है क्या हो जाएगी, तो तरंग की आवृत्ति हो जाएगी आपका 64 का डी मतलब 50 हर्ज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर की, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है,
तो चुंबकीय क्षेत्र के रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर की, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी या उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब जो है उसका कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब आपका बन जाएगा लेंस से क्या, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की, भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? भारत में निर्मित जो पहले 32 बिट प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का नाम जो है क्या है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो, तो क्या, तो विक्रम नाम है। क्या, तो विक्रम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर की, विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में जो भारत का राजदूत जो किसे नियुक्त किया गया है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक है, तो दीपक मित्तल को किया गया। किस, तो दीपक मित्तल को। वह वर्तमान राजदूत वह जो है वर्तमान राजदूत सुना नाजय सुधीर की स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है। वे जो है कौन, तो 1998 बैच का IFS अधिकारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर की, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। जिसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सली विरोध अभियान है, तो राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर जो कि मैथ का क्वेश्चन है, आपका आंसर बता देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे पॉज करके। जैसे 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 होगा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि निम्न में से बिहार सरकार ने 7 निश्चय वन में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन बिहार सरकार के जो 7 निश्चय वन में क्या है, तो शामिल नहीं है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति क्या है, तो 7 निश्चय वन में शामिल नहीं है। 7 निश्चय वन में कौन कौन शामिल है आपको बता देते हैं। फर्स्ट है आर्थिक हल युवाओं का बल। ठीक है। दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली लगातार। ठीक है। चौथा है हर घर नल का जल। पांचवा है हर घर घर तक पक्की गली नालियाँ। छठवा है शौचालय निर्माण एवं घर का सामान। सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर है कि वर्तमान में जो विश्व में से निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश का उपस्थिति का है, तो नगण्य है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोपी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? रोपी जो है किस राज्य का क्या है, तो लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर के, चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से कहाँ का त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 का डी नंबर, कहाँ, तो मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा धर्म जो है चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 77 का सी नंबर, मृदगम के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर की, चेइरा ओबा उत्सव राज्य में मनाए जाने वाला नववर्ष उत्सव है, कहाँ का? चेइरा ओबा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ का, तो मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर के, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने के पक्ष समर्थन किया? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आर्य समाज ने। किसने? तो आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर के, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सिद्धांत रेखांकित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 42 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किसी क्षेत्र को कौन सी शर्तों को पूरी करने चाहिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का, जो जिसमें 81 में फर्स्ट कथन कह रहा है कि इसमें कम से कम, फर्स्ट ऑप्शन है कि इसमें कम से कम जो है 1500 स्थानिक संभावनी पौधे होने चाहिए। हम दूसरा है कि इसमें अपने मूल प्राकृतिक वनस्पति कम से कम 70% खो देना चाहिए। हम तीसरा है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को क्या होना चाहिए, तो पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है।
राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नकरण यानी नया नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का क्या है तो उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का ऑप्शन नंबर सी क्या है तो प्लास्टिक है। 83 नंबर है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य क्या था तो खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादन में क्या तो वृद्धि करना। 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा दुग्ध उत्पादन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर के भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1500 करोड़ की। किसके तो 1500 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 87 नंबर कि भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को 2025 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजुकेट गर्ल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने। कितना तो महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट को जो 89 नंबर है मैथ के क्वेश्चन से इसको ब्लॉक बनाइएगा पॉज करके। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर हम लोग देखेंगे जो कि बोल रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर के चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है। चैत्य भूमि किस नेता का जो समाधि स्थल था बी आर अम्बेडकर का है। 92 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर कि भारत का नेपोलियन किससे कहा गया था तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। 93 का ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज के लोगों को पंचायती राज जो है ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भारत में जो सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो नहरें भी हैं कुएँ भी हैं तालाब भी हैं यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 95 का डी नंबर तीनों स्रोत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासक किया तो 96 का राइट आंसर होगा सी नंबर शिशुनाग वंश के साथ नंद वंश ने शासन किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर के निम्नलिखित में से किसके साथ साथ जो है एंडीज फैला हुआ निम्नलिखित किसके साथ साथ जो एंडीज फैला हुआ तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट। 97 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मालिक काफूर को हजार दिनारी के रूप नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का जो ऑप्शन नंबर सी नुसरत खान ने। कितना तो नुसरत खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर के निम्नलिखित में से कौन टेस्ला का समतुल्य निम्नलिखित में से कौन जो क्या था टेस्ला का समतुल्य है तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि 2015 के बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में वर्गीकृत किया था जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के साथ प्रकाशित ऐसी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। तो ताती तत्वा 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका तो ताती तत्वा को कहा जाता है। ठीक है। 100 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया वॉल्यूम 2 उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एराइज क्लासेस।